हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंद्रसेन पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी पर वीडियो बनाएंगे और आप हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो दोस्तों, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, या कि जो इतिहास है, उसको स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, तो मतलब प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव जीवन के लिखित साक्ष्य न मिले हों, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव जीवन के लिखित साक्ष्य तो मिले हों लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया हो। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हों और वह पढ़ा भी गया हो। इसके बाद दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, तो उसको इतिहासकारों ने 3 युगों की श्रेणियों में बांटते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 युग की श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा लौह युग। पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। इसके बाद जो पाषाण युग है उसको भी इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। और दोस्तों, जो पुरा पाषाण काल है इसको भी आगे चल के 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल। तो चलिए दोस्तों, इसको पहले देखते हैं हम कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है दोस्तों, तो वह है 25 लाख BC से 10,000 BC तक। पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 25 लाख BC से 10,000 BC तक। इसके बाद जो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है वह 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक माना जाता है। इसके बाद जो नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है वह 10,000 BC से 1,000 BC तक माना जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी बुकों में 4,000 BC से भी 1,000 BC तक दिया गया है, तो आप दोनों याद रखें। और दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि लक्षण क्या थे इनके। सबसे पहले पुरा पाषाण काल के लक्षण के बारे में देखते हैं। तो मतलब पुरा पाषाण काल के लोग आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक मतलब शिकारी होता है दोस्तों। तो जो पुरा पाषाण काल के लोग होते थे वह आखेटक होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल का लक्षण देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल के लोग आखेटक होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे। और दोस्तों, इसमें जो है वह पशुपालन की शुरुआत भी हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी, और इसमें पहला पालतू पशु जो था वह कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की भी शुरुआत की गई थी, जिसमें पहला पालतू पशु जो था वह कुत्ता था। और इसके बाद नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो इस काल में जो है वह मतलब इसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, और इसमें मतलब इसमें खेती किसानी भी शुरू हो गई थी और अच्छे से शुरू हो गई थी। और इस टाइम का जो समाज था वह अस्थायी निवास करने लगा था, किसी एक जगह पर रुक कर वो निवास कर रहा था। इसके बाद हम औजार के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल का औजार था
वह मतलब क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड इनके हथियार बनते थे, मतलब औजार बनते थे। और मध्य पाषाण काल के औजार के बारे में देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर के औजार बनते थे। और नव पाषाण काल के औजार के बारे में देखते हैं। तो इसमें औजार जो है वह स्लेट के बने होते थे, स्लेट। अब इसके बाद खोज के बारे में देखते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में की गई थी। और मध्य पाषाण काल में आग के प्रयोग के बारे में जाना गया था कि आग का किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है। और नव पाषाण काल में देखते हैं। तो नव पाषाण काल में इसमें पहिए की खोज की गई थी दोस्तों। जैसे जो बैलगाड़ियाँ बनती थी तो उनमें पहिए की ज़रूरत होती थी, तो पहिए की खोज की गई थी। दोस्तों एक फैक्ट देख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की, जो कि पल्लावरम नामक स्थान पर। दोस्तों तमिलनाडु में एक जगह है पल्लावरम, वहाँ रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। और इसके बाद दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके बाद और इसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था वह कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु प्रयोग की थी और इसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार या हथियार बोल सकते हो वह कुल्हाड़ी था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले। तो दोस्तों हथनौरा एमपी में एक जगह है हथनौरा, जहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य। इसके बाद दोस्तों एक जगह है मतलब भीमबेटका की गुफाएं, मतलब कोई जगह नहीं है, उस गुफा का नाम भीमबेटका की गुफाएं। तो वहाँ से शैल चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए शैल चित्रकारी के भीमबेटका से, जो कि तीनों काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से। तीनों पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की शैल चित्रकारी के साक्ष्य जो है वो। इसके बाद मध्य पाषाण काल में देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में एक जगह है दोस्तों चौपानी मांडो, जो कि यूपी में है। वहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन बोल सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चौपानी मांडो, जो कि यूपी में है। इसके बाद दोस्तों एमपी में एक जगह है आदमगढ़, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ एमपी से। इसके बाद नव पाषाण काल में देखते हैं। तो दोस्तों एक जगह है कश्मीर में बुर्ज होम, तो बुर्ज होम से गर्तवास प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मतलब ये जो गर्तवास है, तो मतलब गर्तवास को ऐसा बोल सकते हैं कि जो मतलब ज़मीन के नीचे जो घर बने होते हैं उनको गर्तवास कहा जाता है। और यहाँ पे एक मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला है। इसके बाद दोस्तों कोल्डिहवा एक जगह है यूपी में, वहाँ से चावल का प्रथम प्रमाण मिला हुआ है। कोल्डिहवा यूपी से चावल का प्रथम प्रमाण मिला है। इसके बाद मेहरगढ़ में कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है। इसके बाद दोस्तों भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ी जो है वहाँ से जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम नगर जो है वह मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में जो होता है वह मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला। थैंक यू दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो
आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर इसी तरीके की वीडियो हर टॉपिक पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।